हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार विधानसभा सचिवालय जो एएसओ और एसीटी है, इसका फॉर्म का अब लगभग 1 साल हो चुका है। लगभग क्या 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी एग्जाम से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आई है। और कुछ अनियमितता हुई थी जिस कारण से जो है वो फॉर्म को रीओपन किया गया है। उस रीओपन के बाद भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अब भी एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज आ रहा था कि आखिर अब क्या करें, इस संदर्भ में कुछ नोटिस है या नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम डेट को लेकर आए हैं और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको एग्जाम डेट कुछ एक्सपेक्टेशन बताऊं, तो नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास इस संदर्भ में कोई नॉलेज है ही नहीं। और मैं क्या, किसी के पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है कि एग्जाम डेट बता दे, रिजल्ट डेट बता दे, कट ऑफ बता दे। कट ऑफ को बस एनालाइज किया जा सकता है, एग्जाम डेट्स को बस पिछले जो ट्रेंड्स हैं उसके अनुसार एनालाइज किया जा सकता है। जैसे मैंने पहली बार एनालाइज किया था कि 8 महीने के अंदर पिछला जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ तो 1 साल से ऊपर चला गया है, लेकिन अभी तक प्री एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो एग्जाम डेट तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। गवर्नमेंट छात्रों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ना कुछ जवाब दिया जाता है। मैंने आरटीआई लगाया था, उस आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया गया था। उससे ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी जा रही थी जो अवेलेबल ही नहीं था। मैंने आरटीआई लगाया था कि मेंस का जो 2018 का पेपर हुआ था उसको दिया जाए, प्री का पेपर दिया जाए। तो उन्होंने मुझसे एडमिट कार्ड मांगा था कि यदि आपके पास 2018 का एडमिट कार्ड है तो वो दीजिए। और मैं तो एग्जाम दिया नहीं था, तो मैं कैसे ये प्रोवाइड कर जाऊं। फिर से मैंने जो है वो पिटीशन डाला था आरटीआई का, लेकिन अभी तक कुछ रिप्लाई इस संदर्भ में नहीं आया। मैं इसमें फिर से एक नया जो है वो आरटीआई लगाऊंगा, जिसमें मैं मेंस का, मेरा टारगेट है मेंस का पेपर कैसे भी करके निकलवाना है। दैट्स व्हाई हम जान सकते हैं कि मेंस का जो है वो पेपर कैसा होगा, क्योंकि ये जॉब आप छोड़ नहीं सकते हो। ये जॉब ना 60 to 70 के आपको जो है वो सैलरी इन हैंड मिलेगी। तो इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है, वो भी सैटरडे या संडे आपको छुट्टी रहेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ बस ये आपको कहने आया हूँ इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपको ये चाहिए, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहते हो, तो आपको रुकना नहीं है। आपको एग्जाम डेट को लेकर हताश नहीं होना है। मैं जानता हूँ कि एग्जाम जो है वो जरूरी होता है, एक लिमिटेड टाइम में होना चाहिए, लेकिन सरकार रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं और आप इस संदर्भ में कुछ कर भी नहीं सकते। आपका काम है पढ़ना। आपका एक ही काम है पढ़ना, वही आप करिए। जैसे कि कई स्टूडेंट्स हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, तो आप उन सारे एग्जाम्सों, जो भी आपके एग्जाम है उनमें लगे रहिए। और इस एग्जाम का एक आप सेट लगा लीजिए, एक आप सेट प्रैक्टिस इस एग्जाम का लगा लीजिए। इसमें है ही क्या, प्री के लिए जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो आप एक सेट लगाया करिए, उतना इनफ होगा। कोई भी एग्जाम का जीके का आप ही उठा लीजिए सेट, 50 जीके का सेट लगा लीजिए, 50 क्वेश्चंस का। मैथ्स उठाइए, 20 मैथ्स बना लीजिए। रीजनिंग उठाइए, एक चैप्टर रीजनिंग का बना लीजिए या फिर एक सेट बना लीजिए जो सीजीएल में आया हुआ हो। आप कोई भी सीजीएल का, जो सीजीएल 3 जो हुआ था उसका सेट देख लीजिए पुराना वाला। उसमें जो रीजनिंग होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका सेट लगा लीजिए, काफी होगा, इनफ होगा आपके लिए। और आप अपने एग्जाम में लग जाइए, जैसे कि एनटीपीसी है। कई स्टूडेंट्स है ना, जो मतलब हर एग्जाम को, जो भी एग्जाम है ना, बेरोजगारी का ऐसा असर होता है कि कोई भी एग्जाम आता है उसको लोग भरते हैं, चाहे वो आपके लेवल से नीचे ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि ग्रुप डी भी लोग भरते हैं। तो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, तो आप अपने इस एग्जाम में लगे रहिए। जब भी ये एग्जाम आएगा आप इसको भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि अलग से कोई चीजें है नहीं, सारी चीजें जो है वो समान ही है। तो आप अपने दूसरे एग्जाम में लगिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सिलेक्शन चाहिए तो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको
यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग 90 टू 95% जो क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू हैं। कहाँ के पीवाईक्यू हैं? तो स्टेट पीएससी के पीवाईक्यू हैं। स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी, यूपीएससी के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वही हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो आप इनको पढ़िए। टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो आप टेस्ट लगाइए। एमसीक्यू जो है वो घटना चक्र से आप कर लीजिए। तो मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है ना कि इन सब चीजों को छोड़ना नहीं है, ठीक है? इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी गुड अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगी। ये 2018 में आया था, उसके बाद जो है वो अभी आया है 2024 में। तो ये आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मेंस जो है वो इसका डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होती है, और डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना होता है। तो यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप मेंस में जो है वो ज्वाइन करिए। मेंस का हमारा बैच चलता है, तो उसको आप ज्वाइन करिए, और वहां पे आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस के सहारे हर चीजों को क्लियर किया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप जो है वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, तो आप जो है वो ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। यहाँ पे आपको 10 टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेंगे मिनिमम फी के साथ। आप जो है वो पूरी क्लास करना चाहते हो, जो भी मैं इसका क्लास करवाता हूँ आपको पता भी होगा। तो इसका जो है वो क्लास है, उसका फी आप देखिए, ये प्री प्लस मेंस का है और ये ओनली मेंस का है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे आपको वीडियोस, लेक्चर, पीडीएफ्स, ये सब सारे आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएंगे। और मैं इस संदर्भ में जितने भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, चाहे वो एएसओ का, जीके जीएस का मैं सेट चलाता हूँ, थोड़ा समय कम मिलता है, इस कारण से मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन जो भी वीडियोस जो है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा कहने का यही अर्थ निकलता है कि आपको जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो रखना है, स्टार्ट रखिए, ठीक है? कुछ अलग नहीं करना है। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी करिए जो आपके नजदीक है, जो आपको पता है कि हाँ वो होने वाला है। जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी जो है वो होने वाला है, आपको पता है कि जो मई या फिर मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई तक हो जाएगा ये, अप्रैल मई तक ये जो है वो हो जाएगा। तो फोकस रखिए, इसमें है क्या डिफरेंस? कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ऑफ लेवल, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जो चीजें हैं ना वो ज्यादा पूछी जाती हैं, और यहाँ पे जो है वो स्टैटिक ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ के लिए मैंने आपको बताया, सेट लगा लीजिए रीजनिंग का, जीके का, जो भी है। और इस चक्कर में मत पड़िए कि एग्जाम डेट जो है वो कब है, क्योंकि ये ना किसी के पास नॉलेज होता नहीं है। यदि आपको कोई बताता है कि इस दिन आ जाएगा एग्जाम, इस दिन आ जाएगा, तो वो सीधा सीधा आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपको हवा में बातें कर रहा है बस। अगर ये आप समझ जाते हो जिस दिन, उस दिन आपको कोई भी इस संदर्भ में जो है वो डाउट नहीं होगा। तो आपका काम है केवल और केवल पढ़ना। आप ना तो एग्जाम डेट निकाल सकते हो, और ना ही रिजल्ट डेट निकाल सकते हो। ये आयोग का काम होता है, और आयोग जो है वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। आयोग जो है वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि एग्जाम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। उसको एक चीज से मतलब है, अपनी सरकार जो है वो चलती रहनी चाहिए, बस। तो आई होप मैं जो समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। बाकी थैंक यू। मैं स्ट्रेटजी वाले कई सारे वीडियोस ला चुका हूं, तो बार बार स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था ना कि स्ट्रेटजी की वीडियोस लेके आए हैं। तो आप देख लीजिए, पहले मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, तो दोबारा करने का कोई जरूरत बनता नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।